Hello everyone, welcome back to the Communication Mastery Series. My name is Akash Gupta, your Sales and Communication Coach. आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे चैलेंज को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं. एंड द टॉपिक फॉर द डे इज हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा. कैमरा के आगे बोलना कैसे है, कैमरा फियर कैसे निकालना है, ये हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है. चाहे आप वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, या आप एक लाइव सेशन लेना चाहते हैं, वेबिनार्स कंडक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कैमरा फियर रिमूव करना और कैमरे के आगे बोलना आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी के लिए जो अपनी लाइफ में एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या लाइव सेशन कंडक्ट करना चाहते हैं. तो इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1. सो पार्ट 1 के अंदर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन इज द की. किसी भी टॉपिक में मास्टरी हासिल करने के लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे उतना ही ज़्यादा उस चीज़ के आप मास्टर बनते चले जाओगे. तो प्रिपरेशन में आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, नो योर कंटेंट. आप जिस टॉपिक के ऊपर बोलने वाले हैं अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि उसके बारे में क्या बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे. तो सबसे पहले अपने कंटेंट के बारे में पढ़ना शुरू करें, उसकी नॉलेज लेना शुरू करें. जब आप पढ़ना नॉलेज लेना शुरू करते हैं ना तो 70% कॉन्फिडेंस तो नॉलेज से ही आ जाता है. क्यों? क्योंकि जैसे ही कैमरा ओपन होगा आपको पता है आपको क्या बोलना है, जैसे ही लाइव सेशन ऑन होगा आपको पता है आपको क्या बोलना है. जिस इंसान को ये पता ही नहीं होता है कि उसको क्या बोलना है उसका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आ पाता. तो नो योर कंटेंट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए. आप कैमरे के आगे बोलना सीखिए, आप मिरर के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, लोगों से बातें करिए. जितना ज्यादा प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा जब आप फाइनल वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे उतनी ही ज्यादा फ्लुएंसी आपकी बनती चली जाएगी. और थर्ड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, आप स्क्रिप्ट और बुलेट पॉइंट्स का भी यूज कर सकते हैं. देखो, जब मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करा था उस टाइम पे मैं स्क्रिप्ट का यूज़ करता था. स्क्रिप्ट से क्या फ़ायदा होता था, स्क्रिप्ट से ना आप अपने फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं, बट स्क्रिप्ट को पूरा की पूरा पढ़ने से ना ज़्यादा नेचुरलिटी नहीं आती है. तो अभी धीरे धीरे जब आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा ना तो आप स्क्रिप्ट को छोड़ना शुरू कर देना और आप बुलेट पॉइंट्स पे आ जाना, जो मैं अभी भी यूज़ करता हूँ. बुलेट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि अपनी वीडियो के कुछ मेन पॉइंट्स लिख लेता हूँ कि अभी मेरे को इन मेन पॉइंट्स के ऊपर बोलना है, उनको सीरीज वाइज लिख लेता हूँ. और आप भी इस वीडियो के अंदर देखते होंगे कि मेरा ध्यान थोड़ा बार बार इधर जाता है. तो मेरे सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है, उस लैपटॉप के ऊपर बुलेट पॉइंट्स है, तो वो बुलेट पॉइंट्स मैंने अपने रिमेंबरेंस के लिए रखे हुए हैं कि कोई भी पॉइंट मेरा मिस ना हो जाए. और इससे नेचुरलिटी भी आती है और इससे एक अच्छा इंटरेक्शन भी बनता है ऑडियंस के सामने, और आप भूलते भी नहीं और आप अपना सारा कंटेंट भी डिलीवर कर देते हैं. तो दैट्स वाई किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो प्रिपरेशन में आपको 3 चीज़ें करनी है, अपने कंटेंट को समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और स्क्रिप्ट और बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं. बिल्कुल ही बिगनर है तो स्क्रिप्ट का यूज़ करें, थोड़े एडवांस लेवल पे आ चुके हैं तो बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करें. अब मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ. तो पार्ट 2 क्या कहता है, सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट. कोई भी लाइव सेशन कंडक्ट करने से पहले, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले या वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने से पहले एनवायरनमेंट को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब एनवायरनमेंट को अगर सेट नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल स्पीकर नहीं लगेंगे. तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, लाइटनिंग अगर आपके पास नेचुरल अवेलेबल है, सनलाइट अवेलेबल है, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती. बट अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो थोड़ी सी लाइटनिंग ऐसी हो कि आपका फेस क्लियर दिखाई दे और आपकी बहुत ज़्यादा शेडोज इधर उधर ना आए. जैसा आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा शेडोज नहीं आ रही है, मेरा फेस और बैकग्राउंड की क्लियरिटी बहुत अच्छे से आ रही है. तो इतनी बेसिक लाइटनिंग तो आपकी होनी चाहिए. सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, बैकग्राउंड. आपका बैकग्राउंड बहुत सिंपल सोबर होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा आप एक पेंटिंग लगा सकते हैं, एक फ्लावर लगा सकते हैं और 1-2 चीज़ें लगा सकते हैं, बट वो ज़्यादा मत भरिएगा. बैकग्राउंड को ज़्यादा भर देंगे तो ऑडियंस का ध्यान आपके मैसेज की तरफ नहीं, आपके बैकग्राउंड की तरफ जाएगा, और वो जितना सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, लोग उतना ही ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होंगे. और ऐसा ना हो कि सामने वाला पर्सन आपको प्रोफेशनली ना समझे और आपके साथ कनेक्ट ही ना हो पाए. तो बैकग्राउंड का ध्यान रखना थोड़ा सा ज़रूरी है. उसके बाद नेक्स्ट है कैमरा पोजीशन. कई लोगों की कैमरा पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ओड होती है, तो इतना ज़्यादा ऊपर रख देंगे इस तरीके से बात करेंगे, या नीचे रख देंगे इस तरीके से बात करेंगे, या कैमरा यहाँ पे रखा हुआ इधर बात करें. ऐसा नहीं. आप अगर जब कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपके कैमरे का लेंस आपके आई के साथ मैच करना चाहिए और आपको अपना आई कांटेक्ट कैमरे के लेंस के साथ बनाना है, जिससे कि डायरेक्टली ऑडियंस को ये फील हो कि आप डायरेक्टली उन्हीं से बात कर रहे हैं. तो ये होता है सेटिंग अप द एनवायरनमेंट. तो सेटिंग अप द एनवायरनमेंट में आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और कैमरे की पोजीशन आपकी आईज के सामने होनी चाहिए. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, नहीं. सबके घर में बेसिक लाइटनिंग होती है, एक सिंपल व्हाइट वॉल भी होगी, वो भी अच्छा बैकग्राउंड है, और कैमरा तो सबके पास में है ही, फ़ोन तो सबके पास में है ही. तो अच्छा सा एनवायरनमेंट आप अपने बेसिक इक्विपमेंट से भी बना सकते हैं. उसके बाद पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं. तो पार्ट 3 में क्या आता है, ऑन कैमरा प्रेजेंस. अब जब कैमरा ऑन होगा तो आपको अपनी प्रेजेंस कैसे रखनी है और उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करना है. तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, बॉडी लैंग्वेज. आपको क्या लगता है कि जब आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं
लाइव सेशन करते हैं तब लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस नहीं करते, 100% करते हैं। आपका हैंड मूवमेंट कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, फेस पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें लोग नोटिस करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखें, आई कांटेक्ट आपको लोगों के साथ रखना है, मतलब डायरेक्टली लेंस में रखना है। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे रखने हैं। कुछ मूवमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। कुछ इंपैक्टफुल बोलना होता है तो मेरी आईज ब्रॉड हो जाती हैं, कुछ ऐसा बोलना होता है तो वहाँ पे अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, जिससे कि ऑडियंस के माइंड में एक नेचुरलिटी जाए कि हाँ बंदा नेचुरल तरीके से बोल रहा है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस को भी चेंज करना वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, वॉइस मॉड्यूलेशन। अगेन चाहे आप एक फिजिकल ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं, स्टेज पे खड़े होकर, या आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोनोटोनस वॉइस किसी को पसंद नहीं आती है, और मोनोटोनस वॉइस के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस 3-4 वीडियोज़ में डिस्कस करा है। तो मोनोटोनस वॉइस आपको अवॉइड करनी है, वो इसको अप और डाउन कंटिन्यू वीडियो के दौरान करते रहना है। सो ड्यूरिंग द कैमरा आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डीलिंग विद द नर्वसनेस, कि अगर स्टिल आपको नर्वसनेस होती है तो उसके साथ कैसे डील करना है, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है डीप ब्रीथिंग। वीडियोस को रिकॉर्ड करने से पहले आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। जब मैंने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करा था, मेरे को भी बहुत नर्वसनेस होती थी, और मैं 2 से 3 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता था, जिससे मेरी नर्वसनेस कम हो जाती थी और मेरी फ्लुएंसी वीडियो के अंदर बढ़ जाती थी। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले ना आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि आप अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं, आपको कोई कैमरा फियर नहीं है। तो जब आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हैं ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, और वीडियो को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देगा। स्टार्ट स्मॉल, थर्ड पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल। अगर बहुत बड़ी वीडियो रिकॉर्ड करने में आपको कॉन्फिडेंस अभी फील नहीं हो रहा है, तो छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड करें, 30 सेकंड्स के करें, 40 सेकंड्स के करें, 50 सेकंड्स के करें, धीरे धीरे करके ड्यूरेशन को बढ़ाएं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस। यार देखो, लास्ट में हमेशा एक ही माइंड में चीज़ आती है, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी भी स्किल में मास्टरी अचीव नहीं कर पाएंगे। और पार्ट 5 में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऑडियंस के साथ एंगेज करना भी बहुत ज़रूरी है वीडियोस के दौरान भी। अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑडियंस के लिए कमेंट डालने के लिए बोल दें, ऑडियंस से कोई क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे। लाइव सेशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ ही सकते हैं, तो क्वेश्चंस पूछना है आपको अपनी ऑडियंस से, विजुअल एड्स का यूज़ करना है। सो कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ आपको समझानी है, तो वहाँ पे इमेज का यूज़ कर सकते हैं, वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, और स्टोरीज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जितना ज़्यादा स्टोरीज यूज़ करेंगे, ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना उतना ही ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा, और उतना ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बिल्ड भी होगा। तो एंगेजिंग योर ऑडियंस में आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछिए ज़्यादा से ज़्यादा, विजुअल एड्स का यूज़ करिए, और स्टोरीज ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। तो मैंने इस वीडियो के पार्ट 5 आपको बताए हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन करनी है, पार्ट 2 में बताया कि अच्छा एनवायरनमेंट सेटअप करना है, पार्ट 3 में बताया कि कैमरे के ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पार्ट 4 में बताया कि अपनी नर्वसनेस से कैसे डील करना है, और पार्ट 5 में बताया है कि अपनी ऑडियंस के साथ कैसे आपको एंगेज करना है। सो ये एक ऐसी स्किल है कैमरे के आगे बोलना जिसको कोई भी मास्टर कर सकता है, बट कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट वीडियोस के साथ स्टार्ट करिए, कैमरे के आगे बोलिए, मिरर के आगे बोलिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस कैमरे के आगे बढ़ता चला जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू से, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।